उत्तराखंड में तबाही की कई तस्वीरें आपके सामने आई होंगी। मैं भी दिखा रहा हूं तबाही का वो मंजर, लेकिन दो बड़ी तस्वीरें, इसे आपने नहीं देखा होगा, किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा। अगर दिखाया भी होगा तो इसके बारे में बताया नहीं होगा। जी हां, कपकोट में विवादित रेस्क्यू तो दूसरी ओर हरिद्वार में बहती कार। बताऊंगा आपको प्रशासन की चुनौती के बारे में। दगड़ियों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड की एक अलग पहचान है। एक और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है, वहीं हर साल अब मानसून और मानसून से होने वाली तबाही के लिए भी यहाँ की पहचान बन रही है। इसे जाना जा रहा है। हर साल मानसून के दौरान यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है, कहर बनकर आती है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों तक में तबाही मचाई, जनजीवन को प्रभावित किया। हम सब जानते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, डरा रही हैं तस्वीरें, चिंतित भी हैं। लेकिन जो दो तस्वीरों का जिक्र मैं कर रहा हूं, ये दोनों घटनाएं विशेष चर्चा में हैं। कपकोट में विधायक सुरेश गड़िया के रेस्क्यू का एक वीडियो, जिसमें एसडीआरएफ की मौजूदगी के बावजूद उनका गनर नाटकीय अंदाज में तस्वीर में आकर 20 मीटर तक दूर बहकर चला जाता है, दिखाई देता है। वो आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, आगे विस्तार से देखेंगे आगे। और दूसरी तस्वीर हरिद्वार के भीमागोड़ा क्षेत्र में है, दिखाई दी है। यहां से सूखी नदी थी दगड़ियों, कुछ नहीं था, पानी था ही नहीं। अचानक उफान आया इस नदी में, सूखी नदी में एक कार बह गई। इसकी घटना, दोनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं। चलिए दगड़ियों, पहली तस्वीर का जिक्र करता हूं, जो बेहद ही वैसे तो हंसाने वाली है, लेकिन मामला थोड़ा संवेदनशील है। पहाड़ की परेशानी का मसला है, सैलाब पहाड़ में आया हुआ है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी बल्कि ये महाशय को ये बीच में घुसने लगे। मदद और मीडिया स्टंट का विश्लेषण करता हूं दगड़ियों, कपकोट की इस रेस्क्यू का। दगड़ियों, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बारिश के कारण तबाही हुई है। हालात गंभीर हैं, जनहानि हो गई, खेत खलियान सब बह गया। इसी बीच कपकोट विधायक सुरेश गड़िया का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्हें बचाया जा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि एसडीआरएफ की टीम पहले से राहत कार्य में लगी थी, लेकिन तभी एक गनर अचानक फ्रेम में आ जाता है और 20 मीटर तक पानी में बहता हुआ जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा इस वीडियो के बारे में, बात करेंगे। अब ये तस्वीर, ये दृश्य लोगों के लिए हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो सवाल भी उठने लगे दगड़ियों। जब विशेषज्ञ टीम जो ट्रेंड है वो मौजूद थी, तो गनर को कूदने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल मामला ये था कि कपकोट का वो इलाका जो आपदाग्रस्त है, उस इलाके में विधायक साहब को पहुंचना था। विधायक जी को उस नाले, उस गधेरे को पार करा रहे थे एसडीआरएफ के जवान, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन अचानक से गनर आता है जो फुल वर्दी में है, और वो भी उन्हें बचाने की कोशिश करता है। देखिए, ट्रेन टीम है, पूरा रस्सी और सब लोग लगे हुए हैं। गनर बीच में आता है और खुद पानी में बह जाता है। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ के लोग थे, पकड़ लिया गया, बच्चा लिया गया, 20 मीटर तक बह गया।
तो क्या ये कोई वास्तविक प्रयास था या फिर कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरा उस समय विधायक की तरफ था, बहादुरी दिखाने की एक कोशिश थी? जान बच गई, अच्छी बात है। क्या इस तरह की कार्रवाई राहत के काम में बाधा नहीं डालती है दगड़ियों? जब एसडीआरएफ के लोग हैं उनको करने दीजिए, वो शायद गनर को भी पार कराते। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें और ऐसी, आप जिस तरीके की तस्वीर में देख रहे हैं, एसडीआरएफ जैसी ट्रेंड एजेंसियों के काम में दखल है, दखल के बराबर है। और यह भी आशंका एक जताई जा रही है कि कहीं ये राजनीतिक दिखावा तो नहीं, ताकि मीडिया में नायकत्व तो कहते हैं ना कि एक नायक बनने का मौका मिले। खैर जो भी हो, गनर को बचा लिया गया। प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यह घटना सोचने पर मजबूर कर रही है दगड़ियों कि आपदा प्रबंधन के दौरान संयम और प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है। दगड़ियों, अब दूसरी तस्वीर का जिक्र करता हूं, फिर दोनों तस्वीरों को मिलाऊंगा, आपस में भी बताऊंगा आपको। हरिद्वार की सूखी नदी में उफान आ गया, बहती कार ने चिंता को बढ़ा दिया। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। दोस्तों, दूसरी घटना उत्तराखंड के मैदानी इलाके की है, हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र की है। यहां जिस नदी को आमतौर पर लोग सूखी नदी कहते हैं, उसमें हालिया ये पहाड़ में हो रही बारिश के चलते अचानक से पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि एक कार बहती हुई दिखाई दी। आप भी देख सकते हैं। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो के वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तत्परता दिखाई, लोगों को नदी के किनारे जाने से मना किया गया, रोका गया, बच्चों को भी वहां न जाने की अपील की गई, न भेजने की अपील की गई और क्षेत्रीय निवासियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया, एक सलाह के तौर पर। दोस्तों, यहां बता दूं कि बीते साल भी इसी क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसमें दर्जनों वाहन तेज बहाव में बह गए थे। अब सवाल यह उठता है कि जब ऐसा अतीत रहा है तो प्रशासन ने स्थानीय समाधान क्यों नहीं निकाला? क्या सिर्फ चेतावनी देने से भी बात बन जाती? पर्याप्त था इतना? दोस्तों, उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राज्य में देखा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क का टूटना, संचार व्यवस्था ठप हो जाना, कई समस्याएं हैं, पानी, बिजली। वहीं मैदानी जिलों में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। सरकार की आपदा प्रक्रिया एजेंसियां जो हैं, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस है, ये सक्रिय तो हैं, लेकिन कई बार स्थिति की गंभीरता और स्थानीय लापरवाही राहत कार्यों की ये चुनौती बन जाती है। दोस्तों, दगड़ियों, कपकोट की घटना ने गंभीर सवाल खड़ा किया। क्या आपदा प्रबंधन के दौरान नेताओं और उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा अनुशासन का पालन हो रहा है या फिर यह अवसर भी एक राजनीतिक छवि निर्माण का मंच बन रहा है? हम अक्सर देखते हैं जहां पर आपदा आई है, लोग मुसीबत में हैं, वहां किसे होना चाहिए था? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन। और जैसे थराली में बड़ी आपदा आई, पहले केदारनाथ में देखा था, वहां सेना का होना, ये लोग जरूरी हैं। किसी भी राजनेता का पहुंचने से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहुंचते हैं। वहीं हरिद्वार में प्रशासन की ओर से चेतावनियां जरूर दी गई, लेकिन पहले की घटनाओं से कोई ठोस सबक नहीं लिया गया। मैंने कहा ना, पहले भी मानसून में ये सूखी नदी जो है, ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती रही है, लेकिन नहीं सबक लिया। सुरक्षा इंतजामों की कमी दिखाई दी दगड़ियों, और ट्रेंड एजेंसियों को निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। जो हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या वहाँ पर पुलिस प्रशासन है, उन्हें ये छूट होनी चाहिए कि जब आपदाग्रस्त इलाके में वो लोग काम कर रहे हैं, उस समय वही सीएम है, वही पीएम है, वही डीएम है। अगर आप उसमें दखलंदाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उन्हें इसीलिए सैलरी भी मिलती है, वो ट्रेंड इसीलिए किए जाते हैं कि ऐसे समय में, ऐसे मामलों में, ऐसी घटनाओं में वो लोगों की ज़िंदगियां बचाएं।
किसी भी आपदा के दौरान नेता या सुरक्षाकर्मी केवल एक समर्थन की भूमिका में रहें, न कि मुख्य भूमिका में रहने की कोशिश करें। अब देखिए ना, गनर साहब बह गए थे, अब वहां जनता को बचाएं या नेताओं को नदी पार करवाएं? एसडीआरएफ के लिए मुसीबत यह है या गनर को बचाएं? तो स्थायी समाधान और बुनियादी ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं तैयार करना जरूरी है, जैसे नदी किनारे सुरक्षा दीवारें, जल निकासी व्यवस्था और बारिश जल संग्रहण की जो प्रभावी प्रणाली है। किताबों में पढ़ते थे पहले कि बारिश को किस तरीके से उसके पानी का इस्तेमाल और किस तरीके से डाइवर्जन और कहाँ पर उसको इकट्ठा किया जा सकता, कैसे उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। दगड़ियों, कपकोट और हरिद्वार की इन दो घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता, जिम्मेदारियों की परीक्षा भी लाता है। जहां एक और पानी जीवन देता है दगड़ियों, वहीं लापरवाही और दिखावा उसे विनाश में बदल सकता है। शासन, प्रशासन और जनता सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा को अवसर नहीं बल्कि सावधानी और सहयोग का पल समझा जाए। आप भी ऐसा ही कुछ करें। जहां पर आपदा आई है, अगर वहां पर प्रशासनिक लोग मौजूद हैं, नहीं लोग मौजूद हैं, या उनको प्रशासनिक लोगों को सहायता चाहिए, वो खुद कहेंगे। भैया कई बार ऐसा होता है, कई इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर प्रशासनिक लोगों को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा इलाका किस तरह का है, रास्ता भी नहीं मालूम होता है, कई जंगली रास्ते होते हैं। भाई वहाँ पर उनको सहायता करनी पड़ती है कि हाँ ठीक है ऐसा करिए, क्योंकि स्थानीय लोग उस इलाके को बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ रेस्क्यू चल रहा है और उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं लोग। नहीं, लोग भी नहीं, नेता भी नहीं। अब गनीमत रही कि यहाँ गनर साहब बच गए, विधायक जी को कैसे पार कराया जरा देखिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दगड़ियों। आप क्या सोचते हैं खबर को लेकर? आप मुझे अपनी राय कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।